हेलो दोस्तों, जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये आपके पीसीएस, आरओ, एआरओ और पीजीटी, टीजीटी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपके इतिहास आता हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं पढ़ के। तो आप इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहें। कमेंट में हमको सुझाव भी दीजिए। तो ये देरी ना करते हुए चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत में नवपाषाण काल निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? इसमें पूछा गया है कि नवपाषाण काल में से वह कौन सा स्थान था जहाँ से हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए। आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, हड्डी से बने उपकरण। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर, बी है चिरांद, सी है चुनार और डी है मास्की। तो इसमें आप अपना आंसर दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, अभी कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो आप कमेंट में उत्तर देते हुए चलिए, नहीं तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें आंसर दीजिए और देखिए, काउंट कीजिए कि कितना उत्तर आपका सही था और अभी कितना गलत था, कितनी आपको तैयारी करनी है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। हम बताते हुए चलेंगे आपको। राइट आंसर है बी यानी चिरांद। इसके विषय में बता दें कि चिरांद के विषय में पूछा जाए, अगर कभी आपसे पूछ लिया गया कि हड्डी के उपकरण चिरांद से प्राप्त हुए, वो किस स्टेट में है, तो आप उत्तर देंगे बिहार। इस फैक्ट भी बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से छूटे ना। तो बिहार के चिरांद जिले में है ये, जहाँ पे स्थान पाया गया। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से हैं। यानी 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, जितना इफेक्ट बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी बिहार के चिरांद से प्राप्त हुआ। चिरांद सारण जिले में है। कब हुई थी इसकी खुदाई? तो 1962-63 में हुई। सबसे ज़्यादा हिरण के सींग से प्राप्त हुए हैं और वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन किया था। ये सब आप इफेक्ट लिखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था। यानी कहाँ मिला था, कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कब का रॉबर्ट ब्रूस को मिला था? तो 1860 ईस्वी में, बी है 1863 ईस्वी में, सी है 1873 ईस्वी में और डी है 1878 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आई होप आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर है बी 1863 ईस्वी में। अब 1863 ईस्वी में भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत हुई 1863 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्रूस को प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। पॉइंट भी नोटेड, यानी आप इसको नोट करते हुए चलिए कि रॉबर्ट ब्रूस को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। 1863 में इन्होंने चेन्नई के पल्लवरम में हस्तकुठार की खोज की। किसकी खोज की? हस्तकुठार की। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम में कुछ प्राचीन निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुए थे। चेन्नई के निकट अतिरम पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने प्राप्त किए थे। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रॉबर्ट ब्रूस ही महत्वपूर्ण है, उनके उपकरण भी महत्वपूर्ण हैं और ईयर भी महत्वपूर्ण है। सब आप नोट डाउन करते हुए चलिए। रॉबर्ट ब्रूस को हस्तकुठार कहाँ पे मिला था? ऊपर पता चल गया आपको। कहाँ पर मिला था? पल्लवरम में मिला था। तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है।
आगे ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी आया है और पीजीटी टीजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी पीसीएस और आरओ और पीजीटी टीजीटी के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं और फिर आने की संभावना, इसके अराउंड कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो हम इफेक्ट आज बताते हुए चल रहे हैं। और हमको लगा कि क्वेश्चन आपका छूटे ना, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप इस पर ही आधारित ना रहो, उसके अराउंड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ब्लेड ब्यूरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आई होप इसका आंसर आप लोग ने लगा दिया होगा। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है उच्च पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी मध्य पूर्व पाषाण काल और डी नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल, ब्लेड ब्यूरिन टाइप के। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ब्लेड ब्यूरिन टाइप के उपकरण कब प्राप्त हुए थे इसमें। तो इसमें आपको बता दें कि जैसे ये पूछा गया उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या था, प्रकार के उपकरण कैसे मिलते हैं, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के, यानी शार्प नुकीले बोल सकते हैं, ब्लेड यानी धारदार उपकरण कब मिले थे, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब इसके ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी मध्य पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल भी पूछ सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल में कैसे उपकरण मिले थे, तो इसमें आप लिख लीजिए कि माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल इसको भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। इसमें छोटे पत्थरों से बने औजार मिलते थे, इसको सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रो, सूक्ष्म माने भी छोटा, माइक्रो माने भी छोटा, तो यानी छोटे पत्थरों से बने हुए औजार इसमें प्राप्त होते हैं। और मध्य पूर्व पाषाण काल से आप ऐसे एरो लगाते हुए सबके आगे लिखते हुए चलिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे ऑप्शन का जो मैं पोस्टमार्टम कर रही हूँ ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, राइट कीजिए, चर्ट, फ्लिंट आदि के प्रयुक्त पत्थर प्राप्त होते हैं। यानी जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर इसमें प्रयुक्त हुए हैं। और नवपाषाण काल में कैसे हुए, इस युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण है उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में पहले 1860 ईस्वी में मिला था। कब, यहाँ से नवपाषाण काल यूपी के में 1860 में टोंस नदी के किनारे मिला था। इसके मुख्य औजार, राइट कीजिए, स्केपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी, याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए। हमारे हिसाब से राइट कर लीजिए, आपको एग्जाम के टाइम में आप देख के पढ़ के रिवीजन करके जा सकते हैं। तो ये रहा आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए है मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी है मध्य पाषाण काल से और डी है नवपाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी। क्या है इसका राइट आंसर, डी, नवपाषाण काल से। आप इसको भी समझते हुए चलिए कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो सर्वप्रथम कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ था। और जब कृषि हुई तो सबसे पहले जौ और गेहूं की, किसकी, गेहूं की। अब इसमें राइट करना संभव नहीं है तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, हम इफेक्ट बताते हुए चलिए। गेहूं का उद्भव हुआ, गेहूं और जौ का। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डीवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जो कि मेहरगढ़ अब जो पाकिस्तान में है। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त होता है। तो लहुरादेव से धान की खेती का प्राप्त होता है और मेहरगढ़ से और कोल्डीवा से गेहूं की प्राप्ति, जौ और गेहूं की प्राप्ति होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणीन मानव समाधियां कहाँ प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है भीमबेटका से, बी है बागौर से, सी है महदहा से और डी है सराय नाहर से। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। आप टिक लगाते हुए चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते हुए चलिए, लोगों को लाभ प्राप्त हो। और जो कुछ भी आपको इफेक्ट चाहिए, टॉपिक चाहिए या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप कमेंट में देते हुए चलिए। तो जो न्यू विजिट कर रहा हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते हुए चलिए। आभूषणों से युक्त ऑप्शन ए भीमबेटका, बी बागौर, सी महदहा और डी है सराय नाहर से। तो इसका राइट आंसर है सी, महदहा से। अब प्रश्न ये आता है कि अगर
पूछ लिया कि आभूषण तो प्राप्त हुए पाषाणिक मानव से, इसमें 2 क्वेश्चन तो आपके, आभूषण से युक्त समाधियाँ कहाँ पे प्राप्त हुई, तो मध्य पाषाण काल से, ये भी पूछ सकता है मानव से मध्य। ये महदाह, महदाह कहाँ पे है, तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले से आभूषण प्राप्त हुए, आभूषण से युक्त कब्रें और समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। किसका, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदाह एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है, मध्य पाषाणकालीन। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। यानी विशेषता ये है कि आभूषण तो प्राप्त हुए, लेकिन हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए, ज़्यादा ज़्यादा मृगसिंह के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल है इसमें। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे, यानी कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जॉन मार्शल। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में इसका जिक्र कर चुके हैं। सी है मार्टियन व्हीलर और डी है ए कनिंघम। तो इसका देरी न करते हुए हम इसका राइट आंसर बताते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। अभी इसको पता हो गया कि 1863 ईस्वी में इन्होंने चेन्नई के पल्लवरम में हस्त कुठार की खोज की और इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी ब्रूस फूट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, यानी औजार तो थे, परिष्कृत थे, जो बेडौल थे, खुरदरे थे और प्रस्तर थे और अलग अलग युगों में पाए गए, तो परिष्कृत औजार कब पाए गए, निम्न पुरापाषाण काल युग में, या बी नवपाषाण युग में, या सी उच्च पुरापाषाण युग में, या डी मध्य पाषाण काल युग में। आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन लगाना उस समय बहुत कठिन हो जाता है, तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे और इसके इफेक्ट्स पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर हम बताते हैं, परिष्कृत औजारों का युग कब माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी उच्च पुरापाषाण काल। इसका राइट आंसर है बी, नहीं सी है उच्च पुरापाषाण काल। इसका राइट आंसर है सी, उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत और औजारों का युग माना जाता है, क्योंकि विश्वव्यापी संदर्भ में इसके 2 विलक्षणताएं हैं। एक, नए चकमक का उद्योग हुआ था, किसका हुआ था, कि स्थापना हुई थी। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था इस समय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। क्या है इसका, ब्लेड है, उच्च पुरापाषाण काल, तो इसका ब्लेड कहते हैं ना, ब्लेड बेयरिंग का पाया गया था। तो यह नए चकमक उद्योग हुए थे। चकमक उद्योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि उच्च पुरापाषाण काल में ही हुए थे। और आधुनिक मानव होमो सैपियंस का भी उदय कब हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, जितना बता रहे इफेक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल युग का प्रमुख औजार क्या था। पुरापाषाण काल का, अब पुरापाषाण काल पूछ रहा, अब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण का, पूर्व मध्य पाषाण का, सब डिफरेंट करते हुए आप चलिए। हस्त कुठार, हड्डी के बने औजार, शल्क के बने फलक, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। पुरापाषाण काल के युग के औजार क्या है, तो इसका राइट आंसर है हस्त कुठार। क्या है, हस्त कुठार। पुरापाषाण काल युग का प्रमुख औजार क्या था, हस्त कुठार था। इसको हैंड एक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हैंड एक्स। और इसको कहाँ पे मिला था, हैंड एक्स किसको मिला था, रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। इस पर क्वेश्चन घुमा घुमा के आया हुआ है, बार बार पूछा गया, इसलिए हमने उसको उसी हिसाब से रखते हुए चल रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हैंड एक्स ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपम मदुरै तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये पुरापाषाण काल के युग के क्या थे, पत्थर थे। अब इसकी खोज किसने की थी, पुरापाषाण काल चेन्नई के निकट अतिरम पक्कम में विलियम किंग ने की थी। किसने की थी, विलियम किंग ने। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण की पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। कौन है, ऊपर क्वेश्चन किया गया उसी से रिलेटेड है। ए है पुरापाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है निम्न पुरापाषाण काल और डी है उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
निम्न पुरा पाषाण काल। क्या होगा? निम्न पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, इसका सी उत्तर है। हैंडक्स यानी क्लेवर, इसको क्लेवर भी कहते हैं, कि आदि के उपकरण कब प्राप्त हुए? तो निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? आग की जानकारी कब हुई थी? निम्न पुरा पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में, या सी मध्य पाषाण काल में, या ऑप्शन डी नव पाषाण काल में? आप इसका बताइए कि आग की जानकारी सबसे पहले कैसे हुई थी। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है सभी, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हमने इसमें शामिल किया है। तो ऑप्शन इसका ए है। क्या है? ऑप्शन ए, निम्न पुरा पाषाण काल। पाषाणकालीन युगी मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? निम्न पुरा पाषाण काल में। नोट कर लीजिए इसको और एग्जाम के टाइम रिवीजन करके जाइए, इफेक्ट भी नोट करते हुए चलिए। परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। ये आपको नोट करने लायक है कि परिचित तो न था। आग की जानकारी सर्वप्रथम हुई थी, उपयोग कैसे किया जाता है इसके लिए वह परिचित नहीं था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल में सीखा। अब देखिए कि इसमें आग की खोज तो हो गई थी, उपयोग कब हुआ था? उपयोग यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हो आप, ताकि आपको याद रहे। बहुत मैनुअल डिफरेंट रहता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आग की खोज कब हुई? निम्न पुरा पाषाण काल में। और उपयोग कब किया गया? नव पाषाण काल में। ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? सत्य असत्य, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी, असत्य हो सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था, हमने रख दिया। तो आप देख लीजिए कि क्या मिट्टी के बर्तन नव पाषाण काल में बने थे? तो इसका राइट आंसर है सत्य है। हाँ, सत्य बने थे, क्योंकि नव पाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाब ने 1865 ईस्वी में किया था, नव पाषाण काल का। बाद में विद्वानों ने पाषाण संस्कृति को निम्न विशेषताओं की सुनिश्चित किया। क्या क्या किया? अब नव पाषाण काल को आप नोट कर लीजिए और इसमें क्या क्या हुए थे ये इफेक्ट आप डालते हुए चलिए। क्या हुआ था? कृषि कार्य हुआ था। क्या हुआ था? पहले कृषि हुआ था, नोट करते हुए चलिए। उसके बाद पशुओं का पालन। क्या हुआ था? पशुओं का पालन। हम हिंट दे दे रहे हैं, आप लिखते चलिए। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, यानी पॉलिशदार औजार, यानी परिष्कृत औजार या पॉलिशदार पत्थरों के औजार तथा मृद भांड बनाना। और चौथा आप लिख लीजिए मृद भांड। अब सोचिए कि नव पाषाण काल में मृद भांड भी बन गया था। क्या बन गया था? मृद भांड। तो आप ऐसे इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इफेक्ट भी बता रहे हैं आपको। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, बी है घरों का प्रयोग, सी है कपड़ों का प्रयोग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है ए, लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्य में हमने बताया था माइक्रो, म से मध्य, म से माइक्रो या सूक्ष्म उपकरण, यानी छोटे पत्थरों से बने उपकरण का प्रयोग होता था। तो यहाँ आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, मध्य पाषाण काल और म से माइक्रोलिथिक, ऐसा आप कर सकते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण था प्रयोग, इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो इसका 3 नाम है, लघु पाषाण, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल। लघु पाषाण तीनों याद रखेंगे आप कि ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इसमें से कोई ऐसा प्रश्न है जो महत्वपूर्ण न हो, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा उससे थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। महत्वपूर्ण सब है, जो इफेक्ट बता रहे हैं वो भी अति महत्वपूर्ण है। आप नोट डाउन करते हुए चलिए, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको छोड़िए ना और याद करते हुए चलिए। तो ये रहा आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं?
ऑप्शन ए लोथल और कालीबंगन में, बी बुर्जहोम और रंगपुर में, और सी है रूपर और रंगपुर में, और डी है कालीबंगन और सुरकोटदा में। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है। आप राइट आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है बी, बुर्जहोम और रंगपुर। क्या है? बुर्जहोम और रंगपुर। अब आपको समझने में इस पे इफेक्ट देखिए कि बुर्जहोम और रंगपुर कहाँ मिलते, तो ये आपका आंसर है राइट बी, यानी बी है। और ये कहाँ पे है? कश्मीर में। कहाँ पे है आप प्रेजेंट टाइम में? कश्मीर में। तो कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में, और रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये बुर्जहोम कश्मीर में है, तो ये गुजरात में है। पूरा लिख लीजिए आप लोग कि कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में उत्खननों से नवपाषाणी संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गड्ढे खोदने का साक्ष्य दो जगह से प्राप्त हुए हैं, कश्मीर और गुजरात से। कश्मीर में बुर्जहोम है और रंगपुर में गुजरात में रंगपुर है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? कौन सा नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए है मोस्टेरियन, बी है ओल्डोवान, और सी है अस्ट्रेलियन, और डी है ग्रोशियन। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है डी, ग्रोशियन है। क्या है इसका? ग्रोशियन। तो मोस्टेरियन, अस्ट्रेलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हैं? प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित मान्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो ये क्या है? ये अलग क्वेश्चन है कि जो नहीं है। थोड़ा प्रश्न में देख लीजिए कि नहीं जुड़ा है। क्या है यहाँ पे? नहीं पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण से संबंधित नहीं है? मोस्टेरियन, ओल्डोवान, अस्ट्रेलियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से संबंधित है, ग्रोशियन संबंधित नहीं है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुई है? पहला है नौदा टोली, बी है हड़प्पा, सी है अहाड़, और डी है इनाम गांव महाराष्ट्र से। तो इसका राइट आंसर है, आई होप आप लोग कर लिए होंगे, इसका डी, इनाम गांव महाराष्ट्र से। इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राचीन ताम्र पाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। वृत्ता यानी गोल, सर्कल, वर्गाकार या वृत्ताकार कह सकते हो। तो गर्भगृह जो होते थे वे गर्त गृहों की खोज की गई। गर्त माने नीचे गड्ढे में कुएं की तरह खोदकर उसमें घर बना के रहते थे, जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? किस नवपाषाणिक को? पहला है कोलडीहवा, बी है गुल्फ कराल, सी है चिरांद, और डी है लिंग सुगुर। क्या है? लिंग सुगुर। इसको लिंग सुगुर नहीं, लिंग सुगुर कहते हैं। क्या? यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था। किसकी खोज की थी? इस राइट आंसर है लिंग सुगुर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल प्रथम सूचित लिंग सुगुर में मेडो टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोज की गई थी। कब की गई थी? 1842 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? मेडो टेलर ने किया था। मेडो टेलर ने। आप लोग राइट कर लीजिए इसको। इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न के साथ साथ जितने इफेक्ट भी हैं वो भी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न है,
हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत बार पीसीएस में पूछा गया, बहुत बार पीजीटी टीजीटी में तो बार बार आते हैं। पीजीटी टीजीटी में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 70% क्वेश्चन आपको आते ही यही सब आते हैं, 30% क्वेश्चन आपको थोड़ा और गहराई से पूछे जाते हैं कि जो आप कभी पढ़े नहीं होते, ऐसा लगता है। तो बाकी यहीं से 70-80% क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछे जाते हैं जो पीसीएस में पूछे जाते हैं। बेशक से 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पीसीएस में, बट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पीजीटी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। देखो जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में अभी आया हुआ था, पेपर देख लिया था हमने, राइट कर दिया था। तो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी है बागौर के मध्य पाषाण काल से, और ऑप्शन डी है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर है डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। कहाँ से है? ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से पाई? विंध्य घाटी से प्राप्त हुई। विंध्य घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मिर्जापुर जिले में। और किस घाटी में? बेलन घाटी में। आप नोट करते हुए चलिए, ये भी इम्पोर्टेंस है। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आपके सामने महदहा से, चोपनी मांडो से, सी है दमदमा से, डी है सराय नाहर से। तो आप इसका ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर है, आई होप आप लोग लगा लिए होंगे, महदहा से। बूचड़खाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से। और महदहा कहाँ पर है? आपको ऊपर हमने क्वेश्चन करा दिया है कि महदहा हड्डी के औजारों के लिए भी प्रसिद्ध है, और वहाँ पर आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं, और वहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, मेन आभूषणों के लिए और बूचड़खाना के लिए। तो महदहा 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो क्या हुआ? बूचड़खाना आपका यहाँ पे है, बूचड़खाना, और दूसरा क्या है आपका कि आभूषण। क्या हुआ है? आभूषण। तो 2 चीज़ों के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि किससे प्राप्त हुआ है? बूचड़खाना और आभूषण के लिए। और ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के में महदहा है, महदहा से हड्डी के औजार मिले हैं, बूचड़खाना मिला है। ये आप नोट करते हुए चलिए। इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। और किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये। कैसा स्थल है ये? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो यहाँ पे आप राइट करते हुए चलिए क्या क्या इस पे इफेक्ट है, मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग उपकरण आभूषण बड़े क्षेत्र पैमाने पर प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 3 चीजें नोट कर लीजिए महदहा से। यहाँ पे हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण, आभूषण, बूचड़खाना, झील क्षेत्र, 3 चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यानी प्रतापगढ़ का महदहा आपका लिए इम्पोर्टेंस है। तौबा ज्वालामुखी, तौबा या तौबा दोनों कहीं कहीं मिलता है। तो तौबा या तौबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको और कहीं देखने को नहीं होता, क्वेश्चन आए हुए थे और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है नर्मदा घाटी से, बी है सोन घाटी से, सी है महानदी घाटी से और डी है यमुना घाटी से। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। लगाते हुए चलिए और देखते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने अपने आप से दिया है अपनी सोच के अनुसार। तो देरी ना करते हुए अपना भी एनालिसिस कीजिए आप लोग कि कितना आपने पढ़ा, अभी कितना पढ़ना बाकी है। प्रैक्टिस सेट हम कराते रहिए, आप करते रहिए तो आपका IQ लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब ये सब क्वेश्चन आ गए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट सब्जेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है सोन घाटी। क्या है इसका? तौबा
ज्वालामुखी कहाँ से मिलती है? सोन घाटी। सोन घाटी ऑप्शन बी। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। यानी हुआ था सुमात्रा में और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में भी 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक आच्छादित किया था। तो सर्वप्रथम सोन घाटी में इसका प्राप्त होता है। ये रहा आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इतिहास की महामैराथन क्लास का एक हिस्सा है, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चन का आपको बताया था पूरा करेंगे। आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन 20-30 इसलिए देते ताकि आप उबो ना और आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा वेट इकट्ठे देने से, कंटेंट देने से आपको क्या हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा और आपको लगेगा कि भारी महसूस होगा। तो किसी भी चीज़ को हम तोड़ के पढ़ें और छोटे छोटे में पढ़ें तो हमको याद हो जाता है। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहिए। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और जो कुछ आपको सुझाव देना उसको कमेंट भी कर सकते हैं। आंसर भी कमेंट में देते हुए चलिए ताकि पता चले। चाहे आप बाद में भी लाइव पढ़ो या बाद में पढ़ो तो भी आप आंसर कमेंट में दे सकते हो। आप नहीं तो नोटबुक है तो नोटबुक करो, नहीं कहीं बैठे हो तो ऐसे आंसर देते चलो, फिर भी आप पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। आपको ये 21वां क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट में हमको दीजिएगा। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया नरहंस संस्कृति किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है मध्य पाषाणिक से, बी है नवपाषाणिक से और सी है ताम्र पाषाणिक से अथवा डी प्रारंभिक ऐतिहासिक। इसका उत्तर आप कमेंट में हमें अवश्य दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियो लाने के लिए आप हमको कमेंट में बताइए कि आप क्वेश्चन कैसे रहा, इम्पोर्टेंट रहा कि नहीं रहा, आपको कैसा लगा, क्या तरीका पसंद है आपको, क्या और करना चाहिए, आप सुझाव दे सकते हैं। ऐसे ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।